हरियाणा चुनाव में भाजपा किस मोड़ में खड़ी है? भाजपा जीत के मोड़ पे खड़ी है, जीत के रास्ते पे खड़ी है और भाजपा हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे लेकर बढ़ेगी और आने वाले इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक विजय भाजपा की होने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि किसानों का भरोसा भाजपा से उठ गया है। नहीं, देखिए, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक एमएसपी पर फसलों की खरीद होती है और बीजेपी के राज में हुई है। ये सब हरियाणा की किसान जानते हैं और हरियाणा का किसान बीजेपी के साथ है। पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा था हिंदुओं को चेताते हुए कि बटोगे तो कटोगे, एक बार वही बयान आपने दोहराया है हरियाणा में। ये वास्तविकता है। देखिए, हम सबको एक रहना है, एकजुट रहना है और सब हमारे जो समाज के लोग हैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि देश के विकास और देश की स्थिरता और देश का एक तरह से कल्याण इसी में है कि हम सब लोग एक रहें, क्योंकि हम सब लोग बढ़ते हैं तो तब हमारे देश की विरोधी ताकतें हम पर हावी होती हैं। गन्नौर की जनता से क्या अपील करेंगे? यही अपील है कि गन्नौर ही नहीं, पूरे सोनीपत जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। देखिए, कांग्रेस का जो गारंटी पत्र झूठा पत्र है, भाजपा ने जो संकल्प पत्र दिया है उसमें वो काम करके दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है। कांग्रेस ने तो हिमाचल में भी वादे किए थे, तेलंगाना में भी वादे किए थे, कर्नाटक में वादे किए थे। वहाँ की स्थिति देख लो। हिमाचल तो आपसे लगता हुआ प्रदेश है, वहाँ पे लोगों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। हमें गन्नौर को विकसित गन्नौर बनाना है, इसलिए नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। नायब सैनी जैसा चीफ मिनिस्टर हरियाणा की जनता को चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में गन्नौर में पहुंचे हैं राजस्थान अलवर से पूर्व सांसद और तिजारा से वर्तमान विधायक बाबा बालक नाथ जी। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। कैसे देखते हैं वर्तमान में हरियाणा चुनाव में भाजपा किस मोड़ में खड़ी है? भाजपा जीत के मोड़ पे खड़ी है, जीत के रास्ते पे खड़ी है और भाजपा हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे लेकर बढ़ेगी और आने वाले इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक विजय भाजपा की होने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि किसानों का भरोसा भाजपा से उठ गया है। नहीं, देखिए, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक एमएसपी पर फसलों की खरीद होती है और बीजेपी के राज में हुई है। ये सब हरियाणा की किसान जानते हैं और हरियाणा का किसान बीजेपी के साथ है। पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा था हिंदुओं को चेताते हुए कि बटोगे तो कटोगे, एक बार वही बयान आपने दोहराया है हरियाणा में। ये वास्तविकता है। देखिए, हम सबको एक रहना है, एकजुट रहना है और सब हमारे जो समाज के लोग हैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि देश के विकास और देश की स्थिरता और देश का एक तरह से कल्याण इसी में है कि हम सब लोग एक रहें, क्योंकि हम सब लोग बढ़ते हैं तो तब हमारे देश की विरोधी ताकतें हम पर हावी होती हैं और उन चीज़ों को हमें बिल्कुल रोक कर रखना है और उनके जो मंसूबे हैं उनको हम कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। तो क्या मान लिया जाए हरियाणा का चुनाव भी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर? हिंदू तो हम है ही ना, हम सनातन धर्मी है ही और हम सब लोग ये भाव, ये संस्कृति को मानने वाले हैं कि सबका कल्याण हो, सबको साथ लेकर आगे बढ़े। तो उस भाव से इसमें तो ये तो हमारा जीवन है और उस भाव से हम जो हिंदू है उसमें दया होती है, करुणा होती है, उसमें लोगों का कल्याण की भावना होती है और ऐसी भावना हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक में है और उसी भाव से हम लेकर आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, गन्नौर की जनता से क्या अपील करेंगे? यही अपील है कि गन्नौर ही नहीं, पूरे सोनीपत जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक जी हमारे साथ में हैं। सर, एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र और दूसरी तरफ कांग्रेस का 7 गारंटी के साथ में घोषणा पत्र, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो गारंटी पत्र झूठा पत्र है, भाजपा ने जो संकल्प पत्र दिया है उसमें वो काम करके दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है। कांग्रेस ने तो हिमाचल में भी वादे किए थे, तेलंगाना में भी वादे किए थे, कर्नाटक में वादे किए थे। वहाँ की स्थिति देख लो। हिमाचल तो आपसे लगता हुआ प्रदेश है, वहाँ पे लोगों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही, एमएलए हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, मंत्री कह रहे जी हमारी तनख्वाह मत दो। तो ऐसा हालत पर ये कर देंगे कि बेड़ा गर्क कर देते हैं तो इस प्रदेश में आते हैं। किसानों को एमएसपी की गारंटी दे रही है कांग्रेस और साथ में ही 6000 पेंशन की बात कर रही है। वो तो गारंटी देने की बात कर रही है, हम तो एमएसपी दे रहे हैं, आपके सामने है। किसान खड़े, आप पता करो 24 फसलें जो भी मेन है उन पे सब एमएसपी में खरीदी जा रही है। क्या दिक्कत है? एक सवाल और कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अग्निवीर को गारंटी जो नौकरी की दी गई है, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं, केवल हरियाणा में क्यों दे रही है? देखिए, हम हरियाणा में है, हरियाणा की बात कर सकते हैं। तो बाकी राज्यों की बात तो वो अपने प्रदेशों में दे ना, वो कर्नाटका में दे, तेलंगाना में दे, वो अपना हिमाचल में दे। हम हरियाणा में गारंटी दे रहे तो हम इस काम को करके दिखाएंगे। हम ये हमारी गारंटी है जो पूरी करेंगे ही। एक आखिरी सवाल, आपको जनता क्यों चुने? देखिए, जनता को एक
शांति का और अच्छा माहौल चाहिए, विकास का माहौल चाहिए। हमें गन्नौर को विकसित गन्नौर बनाना है, इसलिए नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। नायब सैनी जैसा चीफ मिनिस्टर हरियाणा की जनता को चाहिए और इसलिए यहाँ पे कमल खिलेगा और नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जीत की हैट्रिक लगा पाएगी भाजपा? पक्का 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 100%। महाराज जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा योगी करनाथ। जी, कैसे देख रहे हैं हरियाणा के इस चुनाव को? भाजपा किस मोड़ पर है? गन्नौर विधानसभा में जो जी बोलिए प्लीज। गन्नौर विधानसभा में जो देवेंद्र कौशिक जी हैं और बहुत ही कर्मठ और जारू नेता हैं। आधी रात को भी कोई कार्यकर्ता इनके पास जाता है तो ये उसका काम करते हैं। तो मैं गन्नौर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो देवेंद्र कौशिक जी हैं इनको वोट दें और इनको समर्थन दें। कांग्रेस कह रही है कि किसानों का भरोसा भाजपा से उठ गया है। 70 साल से कांग्रेस थी, उसने कौन सा किसानों को हेलीकॉप्टर लेके दे दिए? जो बीजेपी आई उसने छीन लिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी। सब खुश हैं, सबको एमएसपी रेट पे फसल खरीदी जा रही है। ये तो कुछ लोग हैं जो बातें अफवाह फैला रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब खुश हैं, किसान भी, देश की जनता भी। लेकिन घोषणा पत्र की बात करें जिसमें 7 गारंटी कांग्रेस दे रही है, जिसमें कहते हैं किसानों को हम 6000 पेंशन देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, महिलाओं को 2000 रुपये महीने की बात कही है, युवाओं को रोजगार और गैस सिलेंडर 500 रुपये की बात कही। आज से 70 साल पहले क्यों नहीं दिया? आज से 70 साल तक कांग्रेस थी तो उसने तो तब तो नहीं दिया। अब तो क्या है कि सरकार जाती हुई दिख रही है तो वो ये कहेंगे कि हम 20,000 रुपये पेंशन भी देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब तो कहेंगे हम 20,000 भी देंगे पेंशन, तो कहाँ उसका व्यर्थ है वो? तो जो चीज़ आई नहीं रही तो कोई भी ढकोसला लगा दो। आज देश के प्रधानमंत्री जब सोनीपत में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला और कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। देखिए 70 साल से एक पार्टी देश में रही, अब वो ये कह रही है कि हम 500 का सिलेंडर कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। तो ये चीज़ें कभी महंगाई ना तो कम होती है, समय के अनुसार क्या है कि महंगाई बढ़ती रहती है। मेरे दादाजी बताते थे एक समय के 2 रुपये किलो घी था, हाँ 2000 रुपये किलो है देसी गाय का घी। तो ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई अपनी तरह चलेगी और देश का जो विकास है वो चल ही रहा है, वो जनता को दिख ही रहा है। आज बाबा बालकनाथ ने कहा, जो योगी ने बात कही थी यूपी के अंदर कि बटोगे तो कटोगे। हाँ देखिए, बटेंगे तो तभी तो असल में क्या है, 100 साल अंग्रेजों ने राज किया, 800 साल मुगलों ने राज किया इस देश पे। हिंदू बटा था तो तभी तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे और मुट्ठी भर मुगल आए थे, उन्होंने इस देश पे, भारत देश पे कब्जा कर लिया जी। तो समाज बटा था तो कब्जा कर लिया। अगर समाज एकत्र रहता तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी। अब की बार समाज एक था तो भाजपा की सरकार बनी, चाहे वो लोकसभा में हो, अब विधानसभा में 10 साल से बनी रही है, अब तीसरी बार बनी रही है। गन्नौर में क्या माहौल देख रहे हैं? गन्नौर में देवेंद्र कौशिक जी हैं जो साफ छवि के नेता हैं और मैं गन्नौर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक तरफा देवेंद्र कौशिक जी को वोट दें, इनका समर्थन करें। आधी रात को भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आधी रात को भी आप इनको जाके उठा लेना, ये हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपको नहीं खड़े मिले तो आके मेरे को पकड़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।